हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आपकी अचल संपत्ति पर कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं तो आप उस कब्जे को कैसे छुड़वाएंगे। अब दोस्तों, अचल संपत्ति कौन सी होती है? जैसे आपका घर हो गया, आपकी जमीन हो गई, कहीं कोई आपका प्लॉट पड़ा है, एग्रीकल्चर की जमीन पड़ी है, आपकी खेत पड़ा है मतलब कि, और उस पर कोई दबंग व्यक्ति आकर के अपना कब्जा जमा लेता है, तो अब ऐसे केस में आप ये कब्जा कैसे छुड़वाएंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। और ये टॉपिक आज के समय बहुत जरूरी है। इस तरह के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, बहुत से लोगों के साथ ये समस्या आ रही है, तो आज इस पर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहना चाहूंगा कि बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपको दोस्तों ऐसे केस में सबसे पहले एक एप्लीकेशन एसडीएम साहब के नाम लिखनी है। उसके अंदर आपको पूरा बताना है कि किन किन लोगों ने आपकी जमीन पर या आपके घर पर या आपके खेत पर कब्जा कर रखा है और कब से कर रखा है। और इसके साथ साथ आपको, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जो प्रूव कर सकते हैं कि वो जमीन या वो खेत या वो घर आपका है, तो उसको लगा देंगे। जैसे कि यदि आप मान लेते हैं आपके पास कोई रजिस्ट्री के कागज है वो लगा दीजिए, या इसके अलावा आपके पास कोई फर्द है उसको लगा दीजिए, किसी और प्रकार के गांव के रिकॉर्ड है वो लगा दीजिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर गांव की जमीनें होती हैं तो वहां पर कोई रिकॉर्ड नहीं होते, तो अगर रिकॉर्ड नहीं है तब भी आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं, और अगर है तो आप उनकी एक एक कॉपी इसमें जरूर लगा दें। अब जब ये एप्लीकेशन एसडीएम साहब के पास जाएगी तो एसडीएम साहब इसमें एक आदेश पारित कर देंगे थाने के नाम। जो भी संबंधित थाना होगा वहां पर ये आदेश की कॉपी जाएगी और पुलिस इस पर एक्शन लेगी। यानी कि पुलिस का काम क्या होगा कि वो उस जगह पर जाएगी और वहां से उन लोगों से कब्जा छुड़वाएगी और आपको कब्जा दिलवाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली होता क्या है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती है। यानी कि पुलिस को पहले से प्रभावित कर दिया जाता है। कैसे प्रभावित किया जाता है वो आप सब लोग जानते हैं, और फिर पुलिस उन्हीं दबंगों के सपोर्ट में रहती है। वो आती है, आदेश का पालन लेकिन ठीक से नहीं करवाती है, यानी कि आपका कब्जा बहुत बार फिर भी नहीं छुड़ पाता है। तो यदि आपको कब्जा छुड़वाना है तो सबसे जरूरी तो यह है कि आप पहले पुलिस को अपने फेवर में कर लें। अब ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको पुलिस को अपने फेवर में कैसा करना है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यदि पुलिस आपके फेवर में है तभी वो ठीक तरीके से काम करेगी और उस आदेश की पालना करवाएगी। अब कई बार ये होता है कि पुलिस आई और पुलिस के आने के बाद भी जो व्यक्ति है उनको ज्यादा ही दबंग है और वो फिर भी कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे केस में आप एसडीएम साहब के यहाँ पर एक वाद भी फाइल कर सकते हैं, एक केस भी इसके लिए फाइल कर सकते हैं। इस केस को बेदखली का केस कहते हैं, इजेक्टमेंट का केस कहते हैं, और ये केस आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 134 के अंतर्गत दर्ज करा सकते हैं। यदि आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हर स्टेट में इस तरह के कानून हैं। आप वहां के कानून के अकॉर्डिंग जो भी धारा उससे संबंधित हो उसमें एक बार एसडीएम साहब के यहाँ पे दाखिल कर देंगे। अब इस केस का एक नोटिस उन दबंग लोगों के पास जाएगा जिन्होंने आपकी जमीन, खेत या घर पर कब्जा कर रखा है। जब ये नोटिस उनके पास जाएगा तो वो इसका वहां पर जवाब देंगे। जवाब देने के बाद दोनों पक्षों की गवाही होगी, यानी आपकी भी गवाही होगी और उनकी भी गवाही होगी। अब आपकी जब गवाही होगी तो आप उसमें आपके पास जो भी सबूत हैं, जो भी गवाह हैं वो पेश करेंगे। इसी तरह से उनको भी मौका दिया जाएगा ये सब पेश करने का। अब यहाँ पे है क्या कि मुकदमा मेरिट के बेस पे तय होगा, यानी कि कोर्ट अपनी पावर से देखेगी कौन सही है कौन गलत है। तो भले उन्होंने कब्जा कर रखा है लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो जाहिर सी बात है आपके पास होंगे, वो उस कब्जे को साबित नहीं कर पाएंगे और अंत में जो आदेश होगा वो आपके फेवर में हो जाएगा। अब इस आदेश के आधार पर पुलिस जो है ये आदेश की कॉपी लेकर के उस स्थान पे जाएगी जहां पर कब्जा हो रखा है और इस आदेश की पालना करवाएगी। यानी कि कोर्ट का आदेश तो आपके फेवर में हो ही गया है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि पुलिस उस आदेश की पालना करवा दे। यहाँ पर फिर पुलिस की नाकामी सामने आती है कि पुलिस बहुत लाइटली इन चीजों को लेती है, तरीके से अपना काम नहीं करती है। 90% लोग ऐसे हैं जो कि अपना काम ठीक से नहीं करते हैं और या फिर दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं। तो फिर बात वही आती है कि यहाँ पे पहले आपको पुलिस को अपने फेवर में करना है, ताकि जब पुलिस मौके पर आए तो वो ईमानदारी से अपना काम करे, आपके फेवर की बात करे और आपके फेवर में जो कोर्ट का आदेश हुआ है उसकी वो पालना करवाए और आपका कब्जा आपको दिलवाए, उन लोगों को वहां से खदेड़े। तो कुल मिला के कब्जा हटाने का जो कानून है ये पूरी तरीके से पुलिस पर निर्भर करता है। तो मेरी आप सबको यही एडवाइस है कि आप इसमें चाहे वाद दाखिल करके जाएं या फिर एसडीएम साहब के आदेश से जाएं, लेकिन पुलिस को अपने फेवर में जरूर कर लें, उसके बाद ही किसी भी प्रकार की कार्यवाही करवाएं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की जानकारी और नेक्स्ट टाइम आपके लिए ऐसी और जानकारी लेकर मैं आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।